ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲ ಮಮತೆ ಮಕ್ಕ ಮದಿನ ಭ್ರಾತೃತ್ವವೇ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮ್ ಎಂದು ಸಾರುವ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಪೀರ್ ತಾರಿಕತ್ ಅಲ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾಸಿಂ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಕೆಲ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. महाराज जनाब आर.वी. देशपांडे साहब, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कर्नाटक, जनाब एम.पी. प्रकाश साहब, एक्स डिप्टी सीएम कर्नाटक, जनाब आरिफ खान साहब, स्टेट मिनिस्टर महाराष्ट्र, जनाब संतोष लाड साहब, नागराज छपी साहब, स्टेज पे बैठने वाले दिगर जिम्मेदारान अफराद, दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बहनों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ उन जोड़ों को, उन दुल्हा और दुल्हन को जो नेशनल इंटीग्रेशन एक है मास मैरिज समारोह और दूसरा समारोह है नेशनल इंटीग्रेशन समारोह। एक में आपको दावत दी जाएगी मर्द औरत को इत्तेहाद इत्तेफाक की, बीवी और शौहर के रूप में, मियां और बीवी के रूप में, और कौमी एकता समारोह दावत देगा हमें राष्ट्रवाद की, कौमी एकता की, नेशनल इंटीग्रेशन की, आपसी सद्भाव। शादी का क्या मकसद है? विवाह क्यों किया जाता है? निकाह क्यों किया जाता है? तो एक आम आदमी जवाब देगा, घर बसाने के लिए विवाह किया जाता है, निकाह किया जाता है घर बसाने के लिए। लेकिन विवाह का, निकाह का, शादी का बुनियादी जो मकसद है वो दो है। पहला मकसद जो है निकाह का वो ये है कि इंसान को गुनाह से बचाया जाए। शादी का मकसद इंसान को पाप से बचाया जाए। और दूसरा मकसद जो होता है वो निकाह का जनसंख्या का प्रोडक्शन, इंसानों की दौलत से आबादी बढ़ाया जाए, औलाद की नेमत से दुनिया को माला माल किया जाए। तो निकाह से आदमी गुनाह से बचता है, निकाह से जनसंख्या का प्रोटेक्शन होता है। तो मानव समाज की तरक्की के लिए निकाह जरूरी है, विवाह जरूरी है, शादी जरूरी है। लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए, कंट्री के लिए, देश के विकास के लिए कौमी एकता जरूरी है, नेशनल इंटीग्रेशन जरूरी है, आपसी सद्भाव जरूरी है, देश प्रेम जरूरी है। हमें राष्ट्रवाद की भावना से पीड़ित होकर देश को मजबूत करना है। मैं एक आपको उदाहरण दूं, इंसान इत्तेहाद इत्तेफाक होता है तो उसी इंसान को हम जिंदा कहते हैं, उसी इंसान को हम जीवित कहते हैं। इंसान के शरीर और आत्मा में जब इत्तेहाद होता है तो इंसान जीवित कहलाता है, जिंदा कहलाता है। और जब शरीर और आत्मा में विवाद पैदा हो जाता है, डिफरेंसेस पैदा हो जाती है, तो इसी इंसान को हम मुर्दा कहते हैं। मिट्टी इसकी हो गई, मर गया। जब तक रूह और जिस्म में इत्तेहाद होता है, यूनिटी होती है, उसी इंसान, वही इंसान समाज सेवक होता है। उसी इंसान को हम सर्वोपरि पराचीन करते हैं, उसी इंसान को हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, मेले बनाते हैं, विधायक बनाते हैं। लेकिन जैसे ही रूह और आत्मा का संबंध टूट जाता है, हम उसे शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंचा देते हैं। तो मालूम ये हुआ इत्तेहाद इत्तेफाक में जिंदगी है, इत्तेहाद इत्तेफाक यूनिटी में जिंदगी है, और इख्तलाफ में, विवाद में, डिफरेंसेस में मौत। जब रूह और जिस्म में इख्तलाफ हो तो इंसान मर जाता है, और जब घर में इख्तलाफ है तो घर की मौत है, शहर में इख्तलाफ है तो शहर की मौत है, गांव में इख्तलाफ है तो गांव की मौत है। बिजनेस और तिजारत में जब इख्तलाफ होता है तो तिजारत की मौत होती है। और यही इख्तलाफ जब बढ़ते बढ़ते मुल्क में बढ़ जाता है, हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई इख्तलाफ करने लगते हैं, देशवासी इख्तलाफ लेते हैं, तो देश तबाही और बर्बादी के दहाने पहुंच जाता है। इसलिए हमें अगर मुल्क को विकास
प्रगति उन्नति की राह पे चलाना है तो हमें एकता को मजबूत करना है, यूनाइट करना है। हमारे बाद चाइना को आजाद हुआ, चाइना को स्वतंत्रता की दौलत मिली, लेकिन चाइनीज के आपसी एतमाद एकता की बुनियाद पर आज एशिया की एक बड़ी ताकत बनकर चाइना उभरा। महायुद्ध का सामना जापान को करना पड़ा, लेकिन एकता की रहो, घर के आंगन को जगमगाए रहो, फूट पड़ने न पाए आपस में, एकता का दिया जलाए रहो। हजरात, मैं इन जोड़ों को दुआ देता हूँ इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ये मेरा आखिरी आध्यात्मिक मैसेज है, स्पिरिचुअल मैसेज है। हम दुनिया में जो आए हैं अपनी मर्जी से, हम दुनिया में आए हैं अपने रचयिता की मर्जी से, हम दुनिया में आए हैं अपने क्रिएटर की मर्जी से, और इस दुनिया में हम जाएंगे अपने रचयिता की मर्जी से। जब हमारा रचयिता, जब हमारा क्रिएटर चाहेगा तब हम दुनिया से जाएंगे। तो आने में भी रचयिता की मर्जी, इस संसार में जाने में भी रचयिता की मर्जी। वो इंसान कामयाब हो कामरा है जो बकिया जो ट्रांजिट पीरियड हमारा इस दुनिया में गुजर रहा है वो रचयिता की मर्जी से गुजार दे, वो रचयिता की मर्जी के मुताबिक हो, यकीन हम दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। खुदा हाफिज़।